हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का छठा चैप्टर भक्ति सूफी परंपरा से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी में से छाटकर आप सभी के लिए टॉप 21 प्रश्न लाए। तो आप सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो में बने रहे। तो चलिए बिना देर करते क्वेश्चन को करते हैं शुरू। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया। तो हम सभी को पता है कि पुष्टि मार्ग का जो जहाज कहा गया बल्लभाचार्य को कहा गया। किसे कहा गया है? बल्लभाचार्य को कहा गया है, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है शंकराचार्य का मत क्या था? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है शंकराचार्य का मत क्या था। तो हम सभी को पता है कि शंकराचार्य का जो मत था वह अद्वितीयवाद था। क्या था? अद्वितीयवाद था, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है बल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ। तो हम सभी को पता है कि बल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था चंपारण में होता। कहाँ होता? यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। तो हम सभी को पता है कि निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है काशी में किस प्रसिद्धि संत का जन्म हुआ? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया काशी में किस प्रसिद्धि संत का जन्म हुआ। तो हम सभी को पता है कि काशी में जो है कबीर का जन्म हुआ था। किसका हुआ था? कबीर का, यानी आपका राइट आंसर ए। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। तो हम सभी को पता है कि औरंगजेब का जो संबंध था वह नक्सलबंद से था। किससे था? नक्सलबंद से, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है मीरा विष्णु को अपना पति किस रूप में मानती थी? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया मीरा अपना पति विष्णु को किस रूप में मानती थी। तो हम सभी को पता है कि विष्णु को जो वह कृष्ण के रूप में मानती थी। किस रूप में? कृष्ण के रूप में मानती थी, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। तो हम सभी को पता है कि बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे वह चैतन्य महाप्रभु थे। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है किस सूफी संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंद का प्रयोग किया? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस सूफी संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंद का प्रयोग किया। तो हम सभी को पता है कि सबसे पहले जो हिंद का प्रयोग किया था वह रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने किया था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो हम सभी को पता है कि बीजक में जो उपदेश संग्रहित है वह कबीर का है। किसका है? कबीर का, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है। तो हम सभी को पता है कि गुरु नानक का जो जन्म स्थान है वह है तलवंडी। कहाँ है? तलवंडी, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हम सभी को पता है कि संत कबीर का जो जन्म होता वह था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे। तो हम सभी को पता है कि सिख धर्म के जो प्रथम गुरु थे वो थे गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। यदि आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो आप सभी याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। तो देखते हैं अगला प्रश्न आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया। तो हम सभी को पता है कि आदि ग्रंथ साहिब का जो संकलन किया था वह क्या था? गुरु अर्जुन देव। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे। तो हम सभी को पता है कि सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ वह थी। बताइए आप सभी। इस्लाम का उदय कब हुआ? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया इस्लाम का जो उदय हुआ था वह कब हुआ था। तो हम सभी को पता है कि इस्लाम का जो उदय हुआ था वह 7वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 7वीं शताब्दी में, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है तलवंडी किसका जन्म स्थान है? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया तलवंडी जो है किसका जन्म स्थान है। तो हम सभी को पता है कि तलवंडी जो जन्म भूमि है वह है गुरु नानक का। किसका है? गुरु नानक का, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न।
तो अगला प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो हम सभी को पता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह स्थित है वह अजमेर में स्थित है। कहाँ है? अजमेर में स्थित है, यानी आपका राइट आंसर बी। यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? तो हम सभी को पता है कि गुरु नानक का जो संबंध है वो सिख धर्म से। किससे? सिख धर्म से, यानी आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से जुड़ सके और इन प्रश्नों को देख सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।